हाँ जी, 51st जो क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से ट्रीट किए जा रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आपको याद होगा कि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो आते थे अंडर द हेडिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इंक्लूडेड जस्टिस, है ना। तो पुलिस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे जो कि कंट्रोल करते थे इंडियन मिनिस्टर्स, याद होगा आपको ये 1919 वाला, है ना। तो उसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो उसको हम कौन सा सब्जेक्ट करते थे? हम उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम ट्रांसफर्ड में रखते थे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है रिजर्व्ड, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, तो 1, 3, 4 इसका आंसर होना चाहिए भाई। क्या आंसर बनेगा? सी आंसर बनेगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम जो इस चीज़ को, किस चीज़ को रेफ़र करता है? फनम, ठीक है। तो इसका मुझे जो लगता है आंसर जो 50 सेकंड का आंसर होना चाहिए उसके बारे में देखो, ये जो अपना कॉइन्स है उसको हम बोलते थे फनम, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, और ये जो गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे उनके बारे में हमने बताना है। 53rd जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनना चाहिए? बरिंदर कुमार घोष, योगेश चंद्र चैटर्जी, रास बिहारी बोस। ये आपको पता ही होएगा कि भाई जो रास बिहारी बोस थे वो पक्का किससे रिलेटेड थे, आपको पता है। और बरिंदर कुमार घोष किससे रिलेटेड थे? अंशुलिया समिति से। योगेश चंद्र चैटर्जी अंशुलिया समिति से, और रास बिहारी बोस जी वो थे गदर पार्टी से। सो 3 ओनली विल बी दी आंसर। 54 की तरफ चलते हैं। प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन की यहाँ पे बात करेंगे। प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय दी प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज दी बाय द प्रिंसली स्टेट्स। क्या ये चीज़ सही है? हमने करेक्ट बताना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स, नहीं ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था इलेक्टेड बाय द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर, ठीक है। तो लोअर हाउस ये पहला गलत हो गया। अगर पहला गलत हो ये भी गलत, ये भी गलत, या तो बी या फिर डी। एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये सही है, 2 ओनली, ये इट विल बी दी करेक्ट आंसर। 55 के बाद एक करते हैं विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री। 55th की हम बात करेंगे यहाँ पे 55 आंसर की, कि जैन जो टेक्स्ट है उसके बारे में यहाँ पे पता करना है हमने। नंबर 1 यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे सबसे नंबर 1 देखते हैं, अगर हम यहाँ पे नंबर 1 देखें, नीति पकारना परिशिष्ट परवना, ठीक है, परवन, अवध अनाशक्ता और त्रिशाश तिलाक्षण महापुराना, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। देखो मुझे इसके बारे में जो चीज़ पता है, देखो सेकंड वाला पढ़ा हुआ है और ये 4th वाला पढ़ा हुआ है, तो और मैंने इसके आंसर की भी देखी थी। वैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं तो बिना देखे पेपर कर रहे हैं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। 56 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है जी। हिस्टोरिकल पर्सन आर्यवेदा जैन स्कॉलर, दिगनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर, और नथामुनि वैष्णव स्कॉलर। ये करेक्टली हमने मैच देखना है कौन से कितने मैच करेक्टली हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मुझे जो लगता है कि जो 2 हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 2 जो पेयर्स हैं, ठीक है जी, जो 2 पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। क्योंकि जो आर्य देवा थे वो थे बुद्धिस्ट स्कॉलर, नॉट दी जैन स्कॉलर, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे सी विल बी दी करेक्ट आंसर। 57 की तरफ चलेंगे। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हुआ ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है जी। तो ये मुझे लगता है चंगेज़ खान के टाइम पे हुआ था। तो अगर पहला गलत हो गया तो लो जी ये ख़त्म, और या तो बी या फिर डी। बी देखते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बी सीज्ड द सिटी ये जो ऑप्शन है ये हमारा 2 सही है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नॉन एज द कुलादरन किसको बोला जाता था? अगर हम बात करते हैं कुलादरन की, तो मतलब जो सैयद थे देवर क्लेम्ड के भाई हम डेसेंट है फ्रॉम द प्रॉफिट थ्रू हिज डॉटर फातिमा, और दे कमांडेड स्पेशल रिस्पेक्ट इन मुस्लिम सोसाइटी, ठीक।
अब उसके बाद में होता क्या है, सैयद ने अपना मतलब पुट ऑन अ पॉइंटेड कैप कुला, ठीक है, देवर नोन एज अ कुलाधरन ड्यूरिंग दी दिल्ली सल्तनत। तो सैयद इसका क्या होएगा, करेक्ट आंसर होएगा। इंडियन हिस्ट्री के बारे में 59th आंसर हमें पता होना चाहिए, देखते हैं। द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड टू देम दी गजापति रूलर्स। तो ये था कि अगर हम बात करते हैं कि गजापति रूलर्स की अगर हम बात करें तो गजापति रूलर तो भाई बहुत जल्दी जो था वो डिक्लाइन हो गया था, और ये जो अपनी क्या नाम है इसका है, ये लोग आई 16 में है ना। तो लास्ट रूलर कखरुआ देवा थे कुछ करके, है ना। तो अगर पहला यहाँ पे अगर हम मान के चले गलत है तो पहला गलत, तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू दी कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर करेक्ट। 60th का हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। 60th का आंसर हमारा क्या बनना चाहिए, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फेयर फ्री। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, ठीक है, शी वॉज लीगली फ्री। इफ अ सन बोर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाय हर मास्टर, दिस सन वॉज इंटाइटल्ड टू बी द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर्ड सन। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों भाई क्या है, सही है, ठीक है। चलिए 61st की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, ठीक है जी, कैपिटल फ्लाइट इससे हो सकता है, कैपिटल फ्लाइट, ओके, ये बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर डिवैल्यूएशन हो जाए डोमेस्टिक करेंसी की तो वो डिक्रीज कर सकती है करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद दी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। नहीं यार, ये तो मुझे ऑप्शन तो गलत लग रहा है और ये गलत ही है, और इसका आंसर बनेगा ए 1 और 2, क्योंकि अगर $1.60 का है, ठीक है, डेप्रीशिएट हो जाए, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक मतलब डिवैल्यूएशन उन्होंने खुद कर दिया, तो $1 अगर 60 का तो पहले $1.70 का हो जाए तो वो रिस्क कैसे कम कर देगा, ऐसे नहीं होता। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेट, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में हमने बताना है। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ओके, इसमें से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आंध्र प्रदेश आएगी, पहला नंबर पे आंध्र प्रदेश आ रही है। नंबर 2 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नंबर 2 अगर हम बात करें केरला, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर है त्रिपुरा। तो देखिए पहला अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टी बनाती हैं, पहली चीज़ तो क्या है कि असम आएगा, ठीक है जी, असम बनाता है, वेस्ट बंगाल बनाता है, तमिलनाडु, केरला, ये मेजर मतलब मुझे लगता है जो टी वाली प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो इसका जो 60 सेकंड का आंसर होना चाहिए जो प्रोड्यूस करती है, वैसे ऐसे तो हिमाचल प्रदेश भी करती है, ऐसे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश भी करती है ना। तो मुझे तो ऑल 4 स्टेट्स ही लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी टी तो प्रोड्यूस सारे करते ही हैं, और जनरली नोन एज अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। लेकिन जनरली नोन के बारे में उन्होंने पूछा है तो मे बी यहाँ पे एक ही स्टेट आएगी फिर तो, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, बाकी ए या डी में इसमें कन्फ्यूज़न है। अगर एक बार हुआ कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। 60 सेकंड का आंसर 63। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय दी आरबीआई। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनको जो आरबीआई वो रेगुलेट करता है। अच्छा जी, तो फिर सेबी क्या करेगा, सेबी तो कुछ भी नहीं करेगा फिर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अगर गलत है तो इसका आंसर होना चाहिए बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 गलत है, तो अगर ए गलत है सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 64th के बारे में देखते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो ये भी हमें पता होना चाहिए अच्छे वे से। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ ट्रिपल बी। नहीं, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं बताया गया था, और ये पहला अगर गलत हो गया तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू दी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, विद रेफरेंस टू दी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इसके बारे में हमें सही बताना है। देयर इज एन ऑप्शन टू द एक्सचेंज दी बॉन्ड फॉर इक्विटी। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. ओके, ये दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही सही हैं, तो बोथ 1 and 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। 66 एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ठीक है जी, और MTCR शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इनमें से किसका मेंबर है, तीनों का मेंबर है भाई। AIIB का भी मेंबर है, बहुत बढ़िया शेयर है मेरा। MTCR का मैं हूँ और SCO का भी मैं मेंबर हूँ, ठीक है। तो MTCR और AIIB में तो हमारा बढ़िया मतलब एक दबदबा है, ठीक है। 67 वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स।
ओके। और अगर हम देखें, ठीक है, वियतनाम, ये बिल्कुल सही है। वियतनाम इज़ लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। के कहते हैं जी वहाँ पे मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। कहाँ पे? वियतनाम, वियतनाम में। तो वियतनाम में अगर हम बात करेंगे कि मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी यही लगता है कि वहाँ पे मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। अगर सेकंड हमारा गलत हो जाए तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट हमारा सही है, तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। 1, 3 एंड 4 जो है 67 का है। अगर आपको कोई भी गलत लगेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 68, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन? कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, आरबीआई। तो अगर हम इसका आंसर मान के चले तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखना चाहिए था एमपीसी भाई, ठीक है, तो आरबीआई है। चलो ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में ये बहुत बार आया। नॉन फंजिबल टोकन्स है द इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, इनेबल करते हैं डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, बिल्कुल सही है, करेक्ट बताना है हमने। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, ये भी सही है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी, देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल सही है। 1, 2 एंड 3 विल बी दी करेक्ट आंसर इसका। 70th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिजर्वायर्स है और इसमें नोट बताना है जी, नोट बताएंगे हम, और कौन कौन सा सही है ये बताना है। घाटा यहाँ पे नोट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। घाटा प्रभा, घाटा प्रभा भाई यहाँ पे तेलंगाना में नहीं, कर्नाटका में देखने को मिलता है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर आपको, इंदिरा सागर भी आपको एमपी में मिलता है, और मैथन आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा झारखंड में, ठीक है जी। तो 3 कितने कितने गलत हो गए? नोट करेक्टली मैच्ड। तो नोट करेक्टली मैच्ड वाले जो ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं वो कौन कितने हैं? 3 है, 1, 2, 3, ठीक है, ओनली 3 पेयर्स, ठीक है। सी विल बी दी करेक्ट आंसर, है ना। नोट करेक्टली मैच्ड देखने हैं हमने, तो नोट करेक्टली मैच्ड तो यार यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। चलिए 71 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपनीज इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स, तो यहाँ पे हमने बताना है, तो ऑब्वियसली लेबर ब्यूरो ही आएगा इसका आंसर। सी विल बी दी करेक्ट आंसर। इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, सीसीओ? CCO is the major source of coal statistics in government of India. करेक्ट ही बताना हमने इसमें, ये बिल्कुल सही है। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स, ओके, ये भी सही है। इट हेयर्स एन ऑब्जेक्शन, एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बेयरिंग एरियाज, ये भी सही है। इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रेस्क्राइब टाइम, नहीं, ये इसका काम नहीं है। तो 1, 2, 3 विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ गलत लगा तो प्लीज़ इसको बताइएगा। इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज बोट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। देखो चाहे वो डायरेक्ट न्यूज़ नहीं डाल रहे, लेकिन वो न्यूज़ ओरिएंटेड ही चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बढ़िया तरीके से इसको डिस्क्राइब करेगा ये पूछ रहे हैं। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, ओके। यहाँ पे भाई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आ जाती है। दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी, ये बिल्कुल गलत। दिस स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिलीवर्ड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसका आंसर ये आएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर, और इसका सोर्स तो आपको पता ही है भाई, ठीक है, लक्ष्मीकांत जिंदाबाद। और उसके बाद में अगर हम देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन सैनिटेशन कोalition, जो इंडियन ये सैनिटेशन कोalition है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इंडियन जो कोalition है इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मल्टी स्टेक होल्डर है, तो मल्टी है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज द एपेक्स बॉडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज द ओके एपेक्स बॉडी, जो कि इसके लिए काम करती है। बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इनोवेटिव सोल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि जो बेसिकली आंसर इसका होना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी, नीदर 1 नीदर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज NIUA ये जो है ये इंडिया की लीडिंग नेशनल थिंक टैंक एजेंसी ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नॉट इस तरह की चीज़ों के लिए, ठीक है जी, सैनिटेशन के लिए। 75th विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986,
1986 के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, CWC सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है जी, चलो ये लास्ट वीडियो है, 3 वीडियोस हमारी इसमें आ रही हैं। तो पहली वीडियो डल चुकी है, सेकंड वीडियो अपलोड हो रही है और थर्ड वीडियो जो है वो भी आपके पास आ जाएगी 76 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है जी। इट इज़ अ कमेटी सेट अप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। जो यूएन क्रेडेंशियल्स कमेटी है वो इसके अंडर काम करती है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर जो ये कमेटी है यूएनजीए के अंडर काम करती है। तो 1 अगर गलत हो जाएगा तो ये भी गया 2 and 3 या 3 हो सकता है, 3 दोनों में है तो ये पक्का हो गया 2। इट इज़ ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून, सितंबर एवरी ईयर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो मिलता है ना, तो इसमें तो यार मुझे लगता नहीं कि कुछ मिलने वाला सीन होएगा। तो अगर हम इसको गलत मान के चलें, ठीक है, तो 3 ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। 77 पोलार कोड या फिर पोलर कोड के बारे में हमने बताना है। इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन दी पोलर वाटर्स। ठीक है, अगर मैं आपको यहीं पे बता दूँ, दूसरे ऑप्शन ना पढ़ूँ तो आपने उसको रोक के देख लेना है क्योंकि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 78 with reference to the UNGA consider the following statement. The UNGA can grant observer status to the non member state. जो UNGA है वो नॉन मेंबर स्टेट को भी ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकता है, ये तो बिल्कुल सही बात होगी और करेक्ट ही हमने बताना है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द UNGA, ये भी सही है। परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द UN जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द UN हेडक्वार्टर्स, ये बिल्कुल सही है। तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर, 78 का आएगा हमारा ऑप्शन डी। 79 विद रेफरेंस टू दी टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो टी बोर्ड है उसके बारे में हमने बताना है। टी बोर्ड एक ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम सेकंड ऑप्शन की यहाँ पे बात करें, इट इज़ रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में। टी बोर्ड हेड ऑफिस इज़ इन बेंगलुरु, नहीं कोलकाता में। अगर तीसरा गलत है तो ये भी गया, ये भी गया। 2 and 4, 1 हमें पता है तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 80th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग, conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound। ये ग्रीन वॉशिंग है जी, ये बिल्कुल सही है और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। मे बी हमने हिंदू एनालिसिस करते हुए आई थिंक जनवरी के मंथ में या फिर दिसंबर के मंथ में किया था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं, तो अब किसी क्लास में करवाया था। 81 हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ, करेक्ट बताना है। जो हाई क्लाउड्स हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को और कूल करते हैं द सरफेस ऑफ द अर्थ, कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। नहीं, ये तो यार बहुत थिन होते हैं, ठीक है, ये थिन होते हैं तो वो इतना कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, तो पहला गलत। लो क्लाउड्स हैव अ हाई अब्जॉर्प्शन इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉजिंग वार्मिंग इफेक्ट। इंफ्रारेड रेडिएशन, लो क्लाउड्स हैव अ हाई अब्जॉर्प्शन, ठीक है, थिक होते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट करते हैं लॉट्स ऑफ सनलाइट बैक टू द स्पेस, मतलब ऊपर से ही ऐसा मतलब अगर वो ऊपर से आ रही है तो उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, ना कि ऐसा कि कुछ ऑब्जॉर्व करेगा उसके बीच वाला रेडिएशन को। तो मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए डी, नीदर 1 नीदर 2। आगे है बीडी इज़ अ लार्ज रिफ्यूज सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया, ठीक है, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया में ये रेफ्यूज सेटलमेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये न्यूज़ में था और ये इसके बारे में एडिटोरियल भी आया था, ये युगांडा में है। अगर पहला गलत है तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ओके, तो इसका आंसर अब देखते हैं, ढूंढते हैं कुछ। तो अगर हम बात करें, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव इन बीडी, ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, सूडानीज वॉर हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, ठीक है। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन दी सोमालिया लिव इन दी ददाब रेफ्यूज कॉम्प्लेक्स इन कीनिया, ये भी सही है, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये हार्ड है क्वेश्चन भाई, ये हार्ड है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, और हमने बताना है विच ऑफ द अबव आर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स, ये भी हार्ड है, ये भी अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है। टर्किक स्टेट्स,
देखिए इसको हम फॉर्मली अगर हम बात करें टर्किक काउंसिल बोलते हैं और कॉरपोरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्किक काउंसिल, टीसी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर इसमें मैं बात बताऊं आपको, अजरबैजान मिलेगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद में इसमें मिलता है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान के बाद में आपको रिगिस्तान मिलेगा, किर्गिस्तान जिसको हम बोलते हैं, टर्की और उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान और यहाँ पे अजरबैजान इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे और कौन सा आएगा? इसका आंसर बनेगा हमारे पास 2 and 5, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 84, गुजरात हैज़ दी लार्जेस्ट सोलर पार्क इन दी इंडिया। जो गुजरात है उसके पास लार्जेस्ट सोलर पार्क है इंडिया का। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हमने करेक्ट ही ढूंढना है। केरला हैज़ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ ये भी बिल्कुल सही आंसर है। गोवा हैज़ दी लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, नहीं ये मुझे लगता है रिसेंटली आंध्र है तेलंगाना की बात है, मैं आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक करेंगे। A will be the correct answer. 85th, with reference to the United Nations Convention on the Law of Sea, consider the following statement. With reference to the United Nations Convention on the Law of Sea, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अनक्लोज के बारे में, a coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in accordance with the convention। ये बिल्कुल सही है। नंबर 2, कंसिडर दी, यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट में नंबर 2 देखना, द इनोसेंट ओके शिप्स ऑफ ऑल द स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंड लॉक्ड इंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल एरिया, ये भी सही है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शेल नॉट बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका थर्ड आ जाएगा बी 1, 2 and 3। अनक्लोज जो है अडॉप्ट किया था 1982 में, आई थिंक आपको पता होगा, आई होप, और आपको याद होएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद द सेनकाकू आइलैंड्स। सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में हमने बताना है। देखो, जो सेनकाकू और दायू आइलैंड्स का डिस्प्यूट चल रहा था, आपको याद होगा, जापान और चाइना क्लेम कर रहा था अनइनहेबिटेटेड आइलैंड्स है। इसका एडिटोरियल आया था, भाई प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, मुझे प्रॉपर याद है इसके बारे में, ठीक है। मैं ढूंढ के भी बताऊंगा आपको कौन कौन सा था, ठीक है। 86 का हम देखते हैं। इट इज़ जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाय अ कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। अच्छा जी, चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड्स इन द ईस्ट चाइना सी। बात ही खत्म होगी, ठीक है। अभी बताया था। 87th का क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड, हमने देख ली हैं। शेड, जो शेड है वो क्या है? सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना। अच्छा जी, तो जो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, गुइनिया सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, ये सही है। लेबनान सर्व एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ओके ये भी सही है। और ट्यूनीशिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। हाँ, ट्यूनीशिया के जो प्रेसिडेंट थे अपने क्या नाम था उनका, कायस सईद, है ना, तो उन्होंने एक्सटेंड किया था उस चीज़ को, सस्पेंशन को। तो ये 3 पेयर सही हैं, ओनली 3 पीरियड्स आर करेक्टली मैच्ड। चलिए 88 के बारे में देखते हैं। 88 का आंसर क्या होना चाहिए? करेक्टली मैच हमने देखना है। एनाटोलिया ये कंट्री, इसमें टर्की, ये बिल्कुल सही है जी, ठीक है। एनाटोलिया ये बिल्कुल सही है। अम्हारा भी ये इथियोपिया में आता है, अम्हारा भी बिल्कुल ही ये करेक्टली मैच्ड है। काबो देलगाडो मुझे लगता है ये रीजन है मोज़ेम्बिक में, स्पेन में नहीं है, नाम से स्पेन या इटली में ही हम लगाएंगे, सही कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कैटलोनिया इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेन, भाई इटली का नहीं है, तो ये गलत। 2 जो है वो सही है, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। 89th, विद रेफरेंस टू द इंडियन लॉज, इसके बारे में बताएंगे। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, भाई ये बिल्कुल सही चीज़ है। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside, ये बिल्कुल सही बात। Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing। अच्छा जी, एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एप्रीहेंशन और फियर दैट अ वाइल्ड एनिमल, मतलब कि कोई वाइल्ड एनिमल किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डाल देगा तो उससे हम उसको किल करने का पावर दे देंगे, ऐसी नहीं है बात, ठीक है। तो ये 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 90th, सर्टन स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज अ कल्टिवेटर ऑफ फंजाई, ठीक है। कल्टिवेटर ऑफ फंजाई, आंट, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर।
जो फंजाई और इंसेक्ट्स है ना, ये दोनों के दोनों मतलब उस तरह की काम करते हैं। तो एंट, एंट ठीक है, तो इसमें एंट आएगा। चलिए एंट आएगा। तो 91 यहाँ पे करेक्टली मैच बताना भाई, कितने पेयर करेक्टली मैच कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे। पहला जो है धाउली, धाउली कहाँ पे कहते हैं जी, उड़ीसा में। धाउली बिल्कुल उड़ीसा में है जी, हमें पता है। पेयर 2 क्या है, एरागुडी, एरागुडी आंध्र प्रदेश। हाँ एरागुडी या येरागुडी आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद में यहाँ पे है जाऊगाड़ा, जाऊगढ़ा, जाऊगढ़ा एमपी नहीं उड़ीसा में है ये। और उसके बाद में कलसी, कलसी आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, नॉट कर्नाटका। तो 2 पेयर सही हैं इसके, ओनली 2 पेयर। 92 नानुका, नानुका 92 के बारे में देखते हैं। नानुका जो है पेयर वो करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि चांडेला ही आएगा। और उसके बाद में अगर हम पेयर 2 की बात करें, यहाँ पे पेयर 2 कहते जी जय शक्ति परामरा, जय शक्ति परामरा की अगर हम बात करें, जय शक्ति ये भी चांडेला डायनेस्टी के थे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। हाँ नागा भट्टा, नागा भट्टा अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये प्रतिहार डायनेस्टी के थे, ठीक है। और ये मुझे लगता है फिर सही हो गया। और भोजा की अगर हम बात करें, भोजा वॉज द किंग ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी नॉट द राष्ट्रकूटा। ओनली 2 पेयर्स वर आर करेक्टली मैच्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। संगम के बारे में हमने बताना है, संगम के बारे में। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू संगम पोइट्स। ये बिल्कुल सही है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। संगम लिटरेचर में लिखा हुआ था मटेरियल कल्चर, मतलब रेफरेंस किसको करता है संगम लिटरेचर, आपको पता ही है। वॉर टैक्टिक्स हो गए, एथिक्स हो गए। और वर्ना सिस्टम वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बट इट वॉज नोन, पता था उनको लेकिन प्रैक्टिस नहीं होता था। 94th योगा वशिष्ठा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निज़ामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ड्यूरिंग द रीन ऑफ किसकी रीन के अंडर उन्होंने किया ये काम, योगा वशिष्ठा ने। थ्रू आउट द मुगल डायनेस्टी थे वो, कमांडेड बाय अकबर, जहांगीर, दारा शेख, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर आएगा अकबर। वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा वॉज इनेग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी हमने करंट अफेयर में किया था। इसके बारे में बताना था, इसके बारे में बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली में द बेस्ट मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन वॉज डिवोशन। वेदास आर, यही है यार, इसका पहला ही आंसर आएगा मुझे लगता है। वेदास आर इटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड होली ऑथोरेटिव। लोकल आर्ग्यूमेंट्स फॉर एसेंशियल मीन्स फॉर हाईएस्ट ब्लेस। सेल्वेशन वॉज टू बी मेंटेन्ड थ्रू मेडिटेशन। अच्छा जी, तो इसका आंसर 95th का आएगा ए। 96 द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनैग्यूरेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर द सोमनाथ टेम्पल एट द वेरावल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ जो टेम्पल है इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स, ये बिल्कुल सही है। और नंबर 2 यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बिरूनी, ये बिल्कुल सही है। तो आपको याद होगा अल बिरूनी के बारे में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें अपना क्या नाम है इसका, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधा कृष्ण। नहीं ऐसा नहीं है, जो अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, तो ये यहाँ पे गलत। और 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 97th विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में हमने बताना है 97th क्वेश्चन। और इसका जो ए है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एलर्जेंस, ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करें, दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, दे एक्ट एज इम्यूनो सुप्रेसेंट्स इन द बॉडी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय द पैथोजेंस। ये बिल्कुल सही है। हम बोलते नहीं बी सेल बढ़ गए, टी सेल बढ़ गए, क्यों बढ़ गए। 98 consider the following statement other than those made by humans nanoparticles do not exist in nature। other than those made by human, nanoparticles होते ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। अच्छा ओके जी। उसके बाद में ये नहीं यार, ये गलत हो जाएगा। डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये गलत है। अगर पहला गलत है तो चलो जी ये खत्म, या तो डी होएगा या फिर बी होएगा। और तीसरा बिल्कुल ही सही है। और बी हमने टेस्ट सेकंड। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। कुछ कॉस्मेटिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 99 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू असेस। ठीक है, डीएनए जो बार कोडिंग है उसको हम किस वे से यूज़ करते हैं 99 का अगर हम देखें तो इसमें असेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल, ओके। उसके बाद में नहीं, ये गलत है। डीएनए बारकोडिंग इसके लिए नहीं होता। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड, ये भी बिल्कुल सही है। 100th
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये विच ऑफ एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट आर कोज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन किस तरह से, किन की वजह से होएगी? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड और ओजोन का तो कुछ मतलब मुझे लगता है कि खास कुछ बात नहीं बनती। तो 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल 3 वीडियोज़। ठीक है, 3 पार्ट्स में ये आई है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, मतलब हमारा जो एफर्ट है, मेरा जो एफर्ट है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे आने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा और औरों को भी करवाइएगा। बाय बाय।